राधे राधे। और आप सबको पता ही है कि अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदायिनी एकादशी के नाम से विख्यात है। और इस मोक्षदायिनी एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई थी। तो कहते हैं, मैंने सुना है, पढ़ा है गीता में कि जो गीता पाठ करता है और गीता महात्म्य का पाठ नहीं करता है तो उसका पाठ श्रम रूप ही रह जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको गीता महात्म्य के बारे में ही बताऊंगी कि इसमें महात्म्य का क्या फल होता है, गीता पढ़ने से क्या लाभ होता है, इसका महात्म्य क्या है। तो आइए सुनते हैं इस वीडियो को। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पृथ्वी माता कहती हैं कि हे प्रभु, प्रारब्ध को भोगते हुए मनुष्य एकनिष्ठ भक्ति उसको कैसे प्राप्त हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रारब्ध को भोगते हुए जो मनुष्य सदा गीता के पाठ में अभ्यास करता है, पाठ में रत रहता है, और वही इस लोक में सुखी है और वो कर्म में लेपायमान नहीं होता है और मेरी भक्ति उसको प्राप्त होती है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार कमल जो होता है ना, कमल का पुष्प, कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं करता है, उसी तरह से जो गीता पाठ करता है उसे महापाप आदि कभी कर्म उसे लेपायमान नहीं करते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं। और आगे कहते हैं कि जहाँ गीता की पुस्तक होती है और जहाँ गीता पाठ होता है वहाँ प्रयाग आदि सभी तीर्थ निवास करते हैं। और जहाँ गीता प्रवर्तमान है वहाँ सर्व देव, ऋषि, योगियाँ और नाग, गोपाल बाल भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर विराजमान होते हैं और सहायता करते, सहायक होते हैं। जहाँ गीता का विचार होता है, पठन पाठन होता है, श्रवण होता है, और वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी माँ से कहते हैं, हे गीता मैं कहते हैं कि मैं श्री गीता का आश्रय में ही रहता हूँ सदा, भगवान कहते हैं। और श्री गीता मेरा उत्तम स्थान, मेरा घर है, मेरा उत्तम स्थान है। और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि श्री गीता अति अवर्णीय, पदों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप, नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता का पाठ करता है और 18 अध्यायों का जप करता है और वह ज्ञान सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और कहते हैं कि संपूर्ण पाठ करने में जो समर्थ ना हो तो संपूर्ण पाठ करता है तो अच्छी बात है, और जो आधा पाठ ही करता है, समर्थ पाठ करने में जो समर्थ नहीं है, जो आधा ही पाठ करे तो भी गाय के दान के बराबर पुण्य प्राप्त करता है, और इसमें भी संदेह नहीं है। तो भगवान आगे कहते हैं कि तीसरे भाग का भी जो पाठ करे तो गंगा स्नान का फल मिलता है, और छठे भाग का भी यदि वो पाठ करे तो सोमयाग का फल प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त करता है और वहाँ शिव जी का गढ़ बंद कर
बनकर चिरकाल तक वहाँ निवास करता है। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय का एक श्लोक अथवा एक श्लोक का आधा चरण भी अगर इस आधा चरण का भी अगर जो पाठ करता है तो वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त होता है। वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आधे चरण का भी अगर कोई अब अभ्यास करता है, पाठ करता है, तो मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त होता है, मनुष्य ही बनता है, वो मनुष्य का जीवन मिलता है उसको। और जो गीता पाठ के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का भी पाठ करता है तो वह अवश्य ही 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो पशु आदि योनि में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त करता है और वह गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। और गीता ऐसे उच्चारण के साथ जो मरता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है। इस तरह से गीता, भगवान कहते हैं गीता का अर्थ सुनने मात्र से ही मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ धाम को जाता है और विष्णु पद को प्राप्त करता है। अनेक कर्म करके नित्य और श्री गीता के अर्थ में जो अर्थ का विचार जो करता है वह जीवन मुक्त है, जानो मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर यशस्वी बने इस लोक में और परम पद को प्राप्त हुए। तो इस महात्म्य श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है, देखो ये मैंने भी आपको शुरुआत में बताया है कि गीता का पाठ करते हैं और जो महात्म्य का पाठ अंत में नहीं करता है तो उसका पाठ निष्फल माना जाता है। ऐसा पाठ जो निष्फल रूप हो जाता है। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है उसका फल पाता है, वह दुर्गति को प्राप्त ना होकर दुर्लभ गति को प्राप्त होता है, बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जो दुर्लभ है उसको वो प्राप्त करता है, जो दुर्लभ वस्तु है उसको वो प्राप्त करता है। गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा, गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपर्युक्त फल को प्राप्त होता है। इस तरह से गीता का ये महात्म्य और इसका अनुसंधान सौनक जी ऋषि बोले कि हे सूत जी, अति पूर्व काल के मुनि श्री वेद व्यास जी ने कहा है तथा श्रुतियों में वर्णन श्री गीता का महात्म्य मुझे भली प्रकार बताइए। यह कौन कह रहा है? सौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं। अब सूत जी उत्तर देंगे। सूत जी कहते हैं आपने जो पुरातन और उत्तम गीता महात्म्य पूछा है वह अतिशय गुप्त है, अतः यह कहने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है गीता को। और गीता महात्म्य को श्री कृष्ण ही भली प्रकार जानते हैं, कुछ अर्जुन जानते हैं तथा वेद व्यास, सुखदेव और याज्ञवल्क्य और उन जनक राजा आदि थोड़ा बहुत जानते हैं। दूसरे लोग कानों कान सुन करके लोक में वर्णन करते हैं और अतः व्यास जी के मुख से मैंने जो सुना है वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये कौन कह रहा है? सौनक जी से सौनक जी
पूछ रहे हैं, ये सूत जी उत्तर दे रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के श्री मुख से निकली हुई यह गीता अच्छी तरह से कंठस्थ करता है, और कंठस्थ करना चाहिए। और शास्त्रों, अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या लाभ है? भगवान के श्री मुख से जो गीता निकली हुई है उसको अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, अर्थ को समझना चाहिए। और अन्य ग्रंथों से, मतलब अन्य ग्रंथों शास्त्रों से उसका संग्रह करने से क्या लाभ है? तो ये सूत जी शौनक जी से कहते हैं, गीता धर्म में सर्व ज्ञान की प्रयोजन तथा सर्व शास्त्र है, अतः गीता श्रेष्ठ है। जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है उसे गीता रूपी नौका पर चढ़ करके सुखपूर्वक पार होना चाहिए। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान पूर्वक होकर पढ़ता है वह भय शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना है, फिर भी ये कहते हैं कि जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना नहीं है, फिर भी वह मोक्ष की इच्छा करता है, तो वह मूढ़ता बालक की तरह हंसी का पात्र है। तो सूत जी ये बता रहे हैं कि जो गीता का पाठ, गीता का बारे में नहीं जानता है, नहीं समझता है, जिसने गीता नहीं सुनी है, और तो वो, और फिर भी वो मोक्ष चाहता है, मोक्ष की इच्छा करता है, तो एक मूढ़ बालक की तरह वह हंसी का पात्र ही है। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं, उसका अथवा इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निसंदेह देव ही उस व्यक्ति को समझे, माने उस मानव को। हर रोज जल से स्नान किया हुआ, और हर रोज जल से स्नान किया हुआ मनुष्य की मैल दूर करता है, किंतु जो गीता रूपी जल से स्नान करता है वह स्नान भी संसार रूपी मैल का नाश करता है। और जो मनुष्य स्वयं श्री गीता का पठन पाठन नहीं जानता है, जिसने अन्य लोगों से भी यह नहीं सुना है, स्वयं को उसका ज्ञान नहीं है, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं है, भावना भी नहीं है, वह मनुष्य लोक में भटकते हुए सूकर जैसा ही है। उससे अधिक नीच कोई भी नहीं है, क्योंकि वह गीता को नहीं जानता है। तो गीता में इतना कहा है कि उसका जीवन, जिसने सुनी नहीं है कानों कान किसी से और कभी पढ़ी नहीं है, तो वो संसार में सूकर की तरह भटकता है। उसको मनुष्य नहीं है, पशु ही समझो। जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करता है उसके ज्ञान को, आचार को, व्रत को, श्रेष्ठ को, तप को और यज्ञ को धिक्कार है। उससे अधिक और कोई मनुष्य नहीं है। तो सूत जी यही समझाना चाहते हैं, जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करते हैं और जिसको गीता का ज्ञान नहीं है, और गीता के व्रत को श्रेष्ठ नहीं माना है, जिसका गीता तप को और जिसको गीता का सुना नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसने जो भी कर्म किए हैं, तप, यश, दान, उसके सब धिक्कार हैं। और उससे अधम और भी कोई मनुष्य नहीं है। इतना बता दिया है शौनक जी
से सूत जी बोलते हैं। और जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया है वह वेद और वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल धर्म रहत ही आसुरी समझे। जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया है वो निंदित है और उसका निष्फल है और धर्म रहत है, आसुरी रूप बताया है। और जो मनुष्य रात दिन सोते चलते बोलते और खड़े रहकर गीता का यथार्थ अर्थ सहित अध्ययन करता है वह सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। योगियों के स्थान में सिद्धों के स्थान में श्रेष्ठ पुरुषों के आगे संत सभा में यज्ञ स्थान में और विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता है उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेध यज्ञ किए ऐसा माना जाता है। सूत जी कहते हैं जिसने भक्ति भाव से एकाग्र चित्त से गीता का अध्ययन किया है उसने सर्व वेद शास्त्रों एवं पुराणों का अभ्यास किया है ऐसा माना जाता है। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु दूसरों को सुनाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। और जिस घर में गीता का पूजन होता है वहाँ आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ये तीन ताप मनुष्य को सताते हैं और इन तीनों तापों से उत्पन्न होने वाली पीड़ा व्याधियां का भय वहाँ उस स्थान पर नहीं रहता है और उसको किसी का साप या पाप नहीं लगता है, जरा भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है और 6 शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर देह में पीड़ा नहीं सताते हैं ये 5 शत्रु। और जहाँ निरंतर गीता का आनंद होता है वहाँ भी भगवान परमेश्वर में एक निष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है उस स्थान पर जहाँ निरंतर गीता में जो आनंदित रहता है। और स्नान किया हुआ हो या अपवित्र हो, स्नान किया है या नहीं किया है, पवित्र है या अपवित्र हो, कोई भी हो, जो परमात्मा विभूति का और विश्व विभूति का स्मरण करता है वह सदा पवित्र ही माना जाता है। जब सब जगह है भोजन करने वाला और सब प्रकार का दान लेने वाला भी अगर गीता पाठ करता है तो कभी लेपायमान नहीं होता है। सूत जी कहते हैं जिसका चित्त सदा गीता में ही रमण करता है वह संपूर्ण अग्निहोत्र सदा जप करने वाला क्रियावान तथा पंडित ही उसको समझो। और जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता रहता है और वहाँ पृथ्वी के प्रयाग तीर्थ निवास करते हैं और उस घर में और देह रूपी देश में सब देवों ऋषियों योगियों और सर्पों का सदा निवास रहता है उस स्थान पर। तो गीता इस तरह से गीता के 18 नामों का नित्य पाठ करना चाहिए। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती और ब्रह्म विद्या ब्रह्म बलि त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि वैनाशिनी और वेदत्री परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि वैनाशिनी
वेदत्री परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इत्येतानि जपे नित्यम नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्धि लभेक शीघ्रम तथान्ते परमम पदम। तो ये गीता के 18 नामों का जो व्यक्ति नित्य उच्चारण करता है और वह शीघ्र ही ज्ञान सिद्धि को प्राप्त होता, आखिर में परम पद को पाता है, ऐसा सूत जी बोलते हैं। और मनुष्य जो जो कर्म करे उसमें अगर गीता पाठ चालू रखता है तो वह सब कर्म निर्दोषता से पूर्ण करके उसका फल प्राप्त करता है। और जो मनुष्य श्राद्धों के दिनों में पितरों को लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है और उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक से उनको सद्गति मिलती है। गीता पाठ से प्रसन्न बने हुए तथा श्राद्ध में तृप्त किए हुए पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं, अपने पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं, जो श्राद्ध के दिनों में गीता का पाठ पितरों को सुनाते हैं। और जो मनुष्य गीता को लिख करके हाथ में गले में मस्तक पर धारण करते हैं और उसके सर्व विघ्न रूप दारुण उपद्रवों का नाश होता है। गले में धारण करो, उसको लिख करके हाथ में बांधो, मस्तक पर धारण करो तो उसकी सारी आदि व्याधियां दूर होती हैं। और भरत खंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो मनुष्य अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता वह या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष को पीता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता है तो वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पाठ करके मोक्ष प्राप्त करता है। संसार में दुखों से पीड़ित जो मनुष्य ने संसार के दुखों से पीड़ित होकर मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुना है, उन्होंने अमृत पान किया है और वे श्री हरि के धाम को प्राप्त होते हैं। इस लोक में जनकादि की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। और गीता के उच्च और नीच मनुष्य विषयक भेद ही नहीं है, क्योंकि ऊंचा नीचा भेद नहीं है गीता में। और क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है, अतः उसका ज्ञान सबके लिए है, सबके लिए समान है, चाहे कोई ऊंचा हो, नीचा हो, राजा हो, रंक हो और किसी भी जाति का हो, गीता सबके लिए समान है। और गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता है वह मनुष्य प्रमाद के कारण इस लोक में फल प्राप्त नहीं करता है, किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है। गीता का पाठ करके जो महात्मा का पाठ नहीं करता है उसके पाठ का फल व्यर्थ ही हो जाता है और पाठ केवल श्रम रूप ही रह जाता है। इस महात्मा के साथ जो गीता पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। गीता का यह सनातन महात्मा मैंने कहा है। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपर्युक्त फल को प्राप्त करता है। श्री वराह पुराण में श्रीमद् भगवद गीता का ये महात्मा अनुसंधान दिया है इस तरह से, और ये मैंने आपको सुनाया है। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्म परित्याजं मामेकं शरणं व्रजा अहम त्वं सर्व पाप्योभ्यो विमोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कहते हैं सर्वधर्मों को त्याग कर
जो मेरी शरण में आ जाता है उसे सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ। और अंत में कहते हैं कि पूरी गीता पढ़ने के बाद में और अंत में 18 अध्याय का आखिरी श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई भी व्यक्ति आखिरी श्लोक को पढ़ करके कोई भी शुभ काम करने के लिए जाता है तो उसका वो उसी हर काम में वो सफलता प्राप्त करता है। और आखिरी श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग इस श्लोक का जरूर पाठ करें और अपने बच्चों को भी इसका प्रेरणा दें। और बच्चे अगर पढ़ेंगे तो वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे और किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वो वहाँ सफलता ही प्राप्त करेंगे। तो आखिरी श्लोक इस तरह से है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिरे ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। फिर से एक बार बोलते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिरे ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो इसका अर्थ इस तरह से है, हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो ये गीता का महात्म्य और आखिरी श्लोक का अर्थ आपको समझाया है। और धृष्टराज से जो उनके मंत्री थे जिन्होंने गीता को सुनाया है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता कुरुक्षेत्र में बोली है और धृतराष्ट्र के मंत्री जो उनको वेद व्यास जी ने आँखें जो है ना आँखें दे दी थी दिव्य दृष्टि देखने की, तो वो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था, युद्ध हो रहा था, गीता पाठ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे थे, तो वो सब देख रहे थे अपनी आंखों से, वही जैसा देख रहे थे, जैसा सुन रहे थे, पूरा का पूरा उन्होंने धृतराष्ट्र को वहाँ पर सुनाया है। तो ये हमारा पाठ आपको कैसा लगा?